हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अभी सुबह के बजे हैं 5। आज मैं 5 बजे उठी थी, 1 घंटा लेट, क्योंकि सबकी है छुट्टी। तो मैंने कहा चलो 1 घंटा लेट उठते हैं। सबसे पहले उठ करके मैंने फ्रेश हो करके थोड़ा सा पानी पी के और अपना वार्म अप शुरू कर दिया है। सबसे पहले वार्म अप करेंगे। वार्म अप जो मैं करती हूँ, सबसे पहले नेक की वार्म अप करती हूँ, फिर हैंड की वार्म अप करती हूँ, फिर पेट की वार्म अप करती हूँ, फिर अपने लेग की वार्म अप करती हूँ। वार्म अप और स्ट्रेचिंग, इससे आप अपनी एक्सरसाइज की शुरुआत करें। जैसे मैं अपने पैर को अभी वार्म अप कर रही हूँ, दोनों पैर को मैं वार्म अप करूँगी। मच्छर बहुत ज़्यादा लगते हैं सुबह के, जैसे 5 बजते हैं ना, मच्छरों का एकदम धावा बोल देता। पद्देव जी कह रहे हैं गेट बंद कर दो, चिल्ला रहे थे, बहुत मच्छर आ रहे हैं। और मैं इसलिए खोल देती हूँ सुबह गेट, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा जाए। मैं सोचती हूँ अंदर, लेकिन जाली लगी नहीं है गेट में, इसकी वजह से दिक्कत होगी। और मैंने कई बार सोचा जाली लगवाने का, लेकिन जाली लगवाने के तुल में लगवा दूँ, खुलने की जगह नहीं है। ऐसे जैसे खुलेगा बाहर की तरफ, तो यहाँ पे बक्सा रखा है और गेहूं रखने वाला बखारी ड्रम रखा है, तो दिक्कत हो जाएगी। और मैं सोचती हूँ बाहर वाले गेट पे जाली होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आज एक्सरसाइज की शुरुआत हैंड से कर रही हूँ। अपने हैंड को दोनों को ज्वाइन करके पीछे की तरफ आपको पुश करना है। ये एक्सरसाइज ब्रेस्ट के लिए, आपके हैंड के लिए, आपके ब्रेस्ट के फैट को कम करेगी और प्लस आपके हैंड को भी टोन अप करेगी। हैंड के भी फैट को आपके हैंड के फैट को भी कम करेगी। लेकिन आपको एक्सरसाइज 20-10 अगर कम से कम आप करते हैं ना, तो 20-20 की 2 सेट हर एक्सरसाइज की करें। यानी हर एक्सरसाइज को आपको 40 बार करना है। ये वाली एक्सरसाइज आपके जो कंधे से कंधे के नीचे जो हमारा हाथ बहुत मोटा होता है, उसको कम करेगा। जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको पेन महसूस होगा और थोड़ा सा दर्द महसूस होगा, खिंचाव महसूस होगा। लेकिन ये ऐसा सिर्फ 2 और 3 दिन होगा। जब 3 दिन के बाद आपकी आदत पड़ जाएगी, उसके बाद आपको कोई भी दर्द नहीं होगा। तब आपको ऐसा दर्द होगा जैसे आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका शरीर दर्द होता है। तो हमारा कहने का मतलब है, जब हम शुरू में एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा शरीर दर्द करता है, और जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारे शरीर को एक नीड हो जाती है, उसकी ज़रूरत हो जाती है, जो कि हमारा शरीर खुद कहता है कि एक्सरसाइज करो। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो बहुत दर्द करता है। तो हमें दोनों तरफ से बड़ी ही परेशानी है। एक्सरसाइज करें तो दर्द, ना करें तो दर्द। लेकिन आप एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें। अगर आप वज़न कम करना चाहते हो, वज़न कम करने के लिए एक्सरसाइज, सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी होता है। ये एक्सरसाइज फुल बॉडी एक्सरसाइज है जो मैं कर रही हूँ। अपने हाथ को सबसे पहले ऊपर ले जाइए और थोड़ा सा, और ये वाली एक्सरसाइज आपके टमी के लिए है और आपके बैक जो होते हैं फैट, उनके लिए भी है। तो हाथ को आप जितना पीछे की तरफ पुश करेंगे, ये वाली एक्सरसाइज ब्रेस्ट के लिए है। आपके ब्रेस्ट को टोन अप करेगी, प्लस आपके फैट को कम करेगी। जैसे हम फीमेल जो होती हैं ना, हम आफ्टर प्रेगनेंसी जब हम माँ बनते हैं तो बच्चों को दूध पिलाने की वजह से हमारे ब्रेस्ट की जो हाल होती है, ऐसे नीचे की तरफ बड़ा ही अजीब से हो जाते हैं। किसी को तो बहुत ज़्यादा फैट भी हो जाता है, जैसा मुझे हो गया था। अब जब भाई वज़न बढ़ेगा तो वज़न एक जगह तो बढ़ेगा नहीं कि आपका वज़न एक ही जगह बढ़ेगा। जैसे बहुत सारे मैंने पुरुष को देखे हैं, तो उनका जो बढ़ता हुआ वज़न होता है सिर्फ पेट में होता है। पेट में इसलिए होता है क्योंकि वो दिन भर कुर्सी पे बैठे रहते हैं, उनका खाने पीने से पेट निकल जाता है बाहर, कुर्सी पे बैठने की वजह से। लेकिन मेरा जो वज़न होता है, हम सब फीमेल का वज़न होता है, पूरे शरीर में बढ़ता है। हाथ में भी, पेट में भी, पैर में भी, फेस में भी, ब्रेस्ट में भी, और पीछे की साइड भी, और जैसे कमर के आसपास बहुत सारे फैट इकट्ठा हो जाते हैं। तो हमें जो एक्सरसाइज करनी चाहिए वो ज़्यादातर फुल बॉडी एक्सरसाइज करना चाहिए। आप लोग पूछते हैं आपकी हाइट कितनी है, तो हाइट मेरी 5'2" है और वज़न अभी मेरा 69 है। कभी कभी 69 से 69.5 हो जाता है। लेकिन अब मैं जो अपना वज़न 70 नहीं पहुंचने दे रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है ना, अभी तो नहीं है 70, लेकिन ठंडी आने तक 70, जैसे गाजर का हलवा, आलू के पराठे, गोभी के पराठे। भाई ठंडी का सीज़न मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं पहले से ही मेहनत कर रही हूँ ठंडी के लिए, ताकि मेरा वज़न ना बढ़े। और मैं पूरी कोशिश करूँगी, पूरी जब ठंडी आती है ना, तो हम सब एक्सरसाइज भी बंद कर देते हैं, ऐसे रजाई में दुब के पड़े रहते हैं। खाना भी बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है ठंडी की वजह से। जो भी हम खाते पीते हैं ना, आसानी से अच्छे से पचता है। तो हमें रजाई से खा के बाहर निकलने की मतलब मन नहीं होता, इतना आलस लगता है ठंड के महीने में। जैसे ही हम काम ख़त्म करते हैं ना, वैसे ही हम अपने बिस्तर में घुस जाते हैं और बिस्तर से निकलते नहीं हैं। मतलब इतना आलस आता है। इसकी वजह से हमारा वज़न धीरे धीरे करके बढ़ जाता है। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। जैसे आपका बढ़ा हुआ वज़न है तो आप धीरे धीरे करके कम कर सकती हैं। जब हम 10 किलो, 5 किलो, 20 किलो, 15 किलो, 25 किलो, 30 किलो वज़न कम कर सकते हैं, तो 2-3 किलो वज़न करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। थोड़ा सा मेहनत करना होता है, संतोष करना होता है, सब्र करना होता है, वज़न धीरे धीरे होकर कम हो जाएगा। तो आज की एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होती है। स्ट्रेचिंग थोड़ा सा करेंगे लास्ट में, उसके बाद फिर
सूर्य नमस्कार के साथ ही आज की एक्सरसाइज हम एंड करते हैं। सबसे पहले हम अपनी थायराइड की दवा खा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब मैं टी शर्ट और लोअर पहन के एक्सरसाइज करती हूँ तो सिर्फ मुझे एक्सरसाइज ही करना होता है, लेकिन जब मैं सूट कुर्ती वगैरह पहनती हूँ ना तो मुझे कपड़े सही करने बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं, इधर के उधर उधर के उधर। और देखिए सुबह सुबह चेहरे पे स्माइल इतनी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, पहले हमारा चेहरा खुद देख के हम इतना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल मतलब महसूस करते थे, चेहरे पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट, ऐसे लगता था ना किसी के सामने ना जाए, ऐसे लगता था मेरा पूरा चेहरा काला हो गया है। लेकिन अब खुद को देख के इतनी खुशी होती है, एक कॉन्फिडेंट अंदर से आता है जब हमारा चेहरा बहुत अच्छे से चमकता है, खिला हुआ होता है ना। तो जो हमारे अंदर से मतलब कॉन्फिडेंट होता है ना, जो उत्साह होता है ना किसी के सामने जाने की, वो अलग ही बात होती है। वो खुद पे जब होती है ना तो ही समझ में आता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ भैया चलो टी शर्ट लोअर खूंटी पे टंगा रहता है, अक्सर ही हमारे खूंटी पे देखते हैं पीछे जब मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ तो कपड़े सारे बहुत टंगे रहते हैं। कोई भी आप इसमें से पहन लो तो अपना एक्सरसाइज करने में ठीक रहता है, मुझे कंफर्ट लगता है। पहले तो मैं पहनती थी नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती थी, लेकिन अब जब वज़न कम हो चुका है तो शर्म किस बात की। और यहाँ पे हमारी चाय बन चुकी है। सबसे पहले चाय जो है मैं पीऊँगी, थोड़ा सा पीऊँगी, मन तो है चाय पीने का, लेकिन चलो देखती हूँ पीती हूँ कि नहीं पीती हूँ। और बेटी को भी चाय दूँगी। बेटी और बेटे के लिए मैं बनाऊँगी थोड़ा सा क्या कहते हैं वो, ओट्स। बेटा हमारा चाय नहीं पीता, फिर मैंने कहा चलो बेटी उठ गई है उसको मैं चाय दे देती हूँ और थोड़ा सा मैं भी ले लेती हूँ। तो अपने चाय से मैंने सारी की सारी चाय बेटी को दे दी है, थोड़ा सा इसमें ज़रा सा मात्र लिया है। खाने में बनाऊँगी सिंपल क्योंकि सब्ज़ी ख़त्म हो चुकी है। और पद्देव जी सब्ज़ी लेने जाएंगे। सबसे पहले मैं दाल चावल धुल करके रख देती हूँ। और बेटा भी उठा नहीं था, बहुत सुबह मैं उठ जाती हूँ ना तो मुझे जो समझ में आता है काम मैं वो कर लेती हूँ फटाफट से। आज मैं बिल्कुल सादा खाना बनाऊँगी, सादा सिंपल नेनुआ की सब्ज़ी, सादी दाल, सादा चावल। और इसके एक दिन पहले ना भारी भरकम खाए थे तो बिल्कुल भी खाने का मन नहीं होता, जैसे एक दिन भारी कम खा लो। सब्ज़ी ख़त्म हो चुकी थी, नेनुआ बचा था तो मैंने कहा चलो आज नेनुआ की सब्ज़ी बना देते हैं और दाल चावल रोटी बना देते हैं। और जब तक आप लोग सब्ज़ी लेके आओगे देखते हैं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। मतलब सब्ज़ी लेके आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, मंडी से लाओ फिर उनको। तो मैंने कहा जो है मैं उसे बना देती हूँ एक बार, जो आएगा उसका देखा जाएगा। तो यहाँ पे सारे के सारे मैंने 1 किलो नेनुआ था, पूरा का पूरा मैंने नेनुआ छील दिया। मैंने कहा नेनुआ मैं छील देती हूँ, उसके बाद तुम्हें हम ओट्स बना के देती हूँ, फिर खा के जाना। तो बाज़ार जब जाते हैं ना पद्देव जी तो गोलू को भी लेके जाते हैं क्योंकि इतनी भारी भरकम सब्जियाँ हो जाती हैं, उठाने में दिक्कत हो जाती है। पूरा मंडी घूम घूम के बड़ी वाली मंडी जाते हैं, पूरा बड़ी वाली मंडी। और बड़ी वाली मंडी सुबह सुबह ही खुलती है, संडे के दिन चले जाते हैं, पूरे 1 हफ्ते के लिए सब्जियां लाते हैं। वहाँ से सब्जियां थोड़ी सी सस्ती भी मिल जाती हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में लाते हैं तो ज़्यादा दिन तक चलती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ओट्स, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने यहाँ पे रख दिया है उबलने के लिए। ओट्स जो होता है ना 2 मिनट में बनता है, सबसे अच्छा नाश्ता होता है हमें वज़न कम करने के लिए। इसमें होता है फाइबर जो कि हमारे वज़न को, फाइबर जो होता है ना हमारा वज़न बढ़ने नहीं देता। क्यों? क्योंकि इसमें होता है फाइबर, और फाइबर खाने से भूख बहुत देर से लगती है, मतलब भूख कम लगती है, देर से लगती है, पेट भरा भरा रहता है। जब हमारा पेट भरा भरा रहेगा तो हमें एक्स्ट्रा कुछ खाने की ज़रूरत नहीं लगेगी, हमें क्रेविंग नहीं होगी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा गुड़ का चूरा करके डाल दिया, अच्छे से कर दिया है मिक्स। कितना हेल्दी हमारा ओट्स बन चुका है। बेटा खाया, बोला मम्मी थोड़ा सा ये ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा खाया नहीं जाता, थोड़ा सा ही खा लो पेट भर जाता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ओट्स खाऊंगी, उसके बाद झाड़ू पोछा निपटाऊंगी और स्नान करके सीधा आप लोगों से मिलती हूँ फिर से किचन में। और सबसे पहले यहाँ पे मैं दाल बनाना शुरू करूँगी। सादी सिंपल दाल ही बनाऊँगी। चाहे तो आप दाल को सबसे पहले पानी के साथ खौला के इसका जो झाग होता है निकाल दें तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है ना, जब मैं एडिट कर रही हूँ तब मुझे याद आया, पहले हम इसी तरीके से दाल फटाफट से बना देते थे, कुकर में याद ही नहीं रहता था। तो बीच में हमारे पैरों में कुछ दिन दर्द एड़ियों में रहने लगी थी तो मैं दाल का झाग निकाल के बनाती थी। लेकिन आज मुझे फिर नहीं याद आया, मैंने ऐसे ही दाल चढ़ा दी हल्दी नमक पानी डाल करके। तो चलिए अब भूल तो हुई ही है, कोई बात नहीं है। दाल मैंने चढ़ा दिया है और यहाँ पे दूसरी कढ़ाई मैंने चढ़ाई है। 1 चम्मच सरसों का तेल डाला है जी, और लहसुन हरी मिर्ची का तड़का लगाया है। और इसमें मैंने डाल दिया है पूरा का पूरा 1 केजी जो नेनुआ था मैंने सब काटा है, क्योंकि मुझे पता था हमारे बच्चों क्या होता है ना, जो ये नेनुआ की सब्ज़ी होती है, लौकी की सब्ज़ी होती है, इसको चावल से बड़े चाव से खाते हैं, उनको पसंद होता है। तो मैं कहती हूँ चलो भाई, ये नेनुआ अभी तो देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, जैसे जैसे ये सूखेगा वैसे वैसे क्वान्टिटी इसकी कम हो जाएगी। नेनुआ की सब्ज़ी आप मसालेदार भी बना सकती हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है, प्याज टमाटर वगैरह डाल के। मैं बहुत सारे
ऐसे वीडियो देखती हूँ फेसबुक पे रील में, वो लोग ऐसे सब्ज़ी बनाते हैं। देखिए सब्ज़ी कितने अच्छे से गल गई, इतना सारा नेनुआ था लेकिन बहुत थोड़ा सा हुआ। तो बस नेनुआ की सब्ज़ी हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। इसको मैं खाली कर लूँगी और फटाफट से रोटियाँ दूसरी तरफ सेक लूँगी। रोटियाँ बनाने के बाद ना फिर मैं चावल बनाऊँगी लास्ट में सबसे, ताकि मैं गर्मा गर्म सब लोग चावल खाएँ। बच्चों की छुट्टी है, बच्चे घर पे ही हैं, मतलब आज तो सबकी छुट्टी है, पतिव जी और सबकी। आज मैं खाना बना ही ली थी पूरा, तब ये लोग मार्केट से आए। यानी ये लोग गए थे लगभग 7:30 बजे गए थे। ये लोग लगभग 10:30 बजे के बाद आए, क्योंकि सब्ज़ी मंडी दूर है, सब्ज़ी खरीदते एक एक चीज़ लेते टाइम लग जाता है। रोटी बना के मैंने कैसरोल में रख दी है, सब्ज़ी हमारी बन चुकी है। और मैंने कहा चलो कुकर का दाल खाली करके और इसको कुकर को धुल करके यहाँ पे जो है चावल भी इसमें ऐड कर देते हैं, फिर बर्तन धुलने की तैयारी करते हैं। और जैसे मैं काम करती रहती हूँ ना, किचन की साफ़ सफाई, बर्तन को धुलती रहती हूँ साथ साथ में। चावल अभी मैं बनाऊँगी नहीं, बस यहाँ पे रख दिया है और सब्ज़ी की कढ़ाई भी खाली कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं साफ़ सफाई किचन की कर देती हूँ, बर्तन धुल लेती हूँ। और बर्तन धुलने के साथ साथ मैंने गैस को भी साफ़ कर दिया है। गैस की सफाई मैं दोनों टाइम करती हूँ। बर्तन तो मैं दिन भर धुलती हूँ, उसकी तो कोई बात ही नहीं, लेकिन गैस को भी 2 टाइम पोंछ देती हूँ। तू ख्वाब सी लगे है ये, ख्वाब पूरा हो गया, तेरे बिना लगे है ये जहां अधूरा रह गया। तू है यही कहीं, अब ये भी वहम सा हो गया। और भाई सारा काम करने के बाद, सबको खाना दोपहर का लंच कराने के बाद, बर्तन किचन की साफ़ सफाई करने के बाद, चावल बनाने के बाद, अब मेरी बारी आई है दोपहर के लंच करने की। तो दोपहर के लंच में 2 रोटी, चावल मैं नहीं लेती हूँ। देखिए मेरा वज़न ना बढ़ने का रीज़न भी है कि सबसे ज़्यादा कंट्रोल, जैसे मैं चावल नहीं खाती हूँ, कभी कभी मैं लेती हूँ, मतलब कभी कभी नहीं लेती हूँ। 2 रोटी मैंने दोपहर को खाया और 1 से 2 रोटी पूरे रात। तो पूरे 24 घंटे में मैंने कितनी रोटी खाई? 4 रोटी खाई। साथ में दाल होती है, सब्जी होता है, सलाद होता है, दही होता है। और शाम के टाइम कभी कभी मैं थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ, सुबह थोड़ी सी चाय होती हूँ। तो खाने में हमारे रोटी जो चावल होता है वो कितना गया? 4 रोटी गया। अब 4 रोटी खाती हूँ और 24 घंटे में काम करती हूँ। रात को भी मतलब काम ही होता रहता, सोते में भी भाई, हमारे सपने में भी मैं सोचती ही रहती हूँ। तो ऐसा नहीं मैं सोते में काम नहीं करती, सोते जागते हमेशा काम करती रहती हूँ। आज मेरा वॉक करने का मन नहीं, कूद फान करने का मन है, तो मैं सड़क से नहीं, आज मुझे ग्राउंड में चलना है, मतलब ग्राउंड में राउंड चलना था, तो मैं ग्राउंड में चली गई और वहाँ पे मैंने चक्कर लगाए। देखिए मेरे टहलने का बहुत सारी जगह है। ये गोरखपुर की यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी में टहलने के लिए बहुत 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 बढ़िया जगह होती है। बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं और हम तो सब तो मतलब हमारे सबके स्टाफ ही हैं, तो हम सबका तो कोई वो ही नहीं, जब मन हो तब टहलने जाओ, जब मन हो तब ना जाओ, ये आपकी मर्जी है। तो टहलने की बहुत अच्छी जगह है। पहले हमारे पास टहलने के लिए भी नहीं होता था, सोचना पड़ता था कहाँ टहलने जाएँ। और शाम को लौटते समय मैं दूध लेती हूँ, कॉलोनी से ही दूध ले लेती हूँ। इतनी अच्छी जगह है, देखिए दूध भी मिल जाता है, टहलने की भी जगह है। हाँ थोड़ा सा रहने की दिक्कत होती है, सरकारी क्वार्टर होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी झोपड़ी भी हमें महल लगती है जहाँ हम रहते हैं। और आज मुझे दही जमाना था, कई दिन बाद दही 1 लीटर दूध आ रहा था, तो दही जमाने का मौका नहीं लग रहा था। आज दूध ज़्यादा है तो मैंने कहा चलो दही लगा देते हैं। तो ये जग मैंने धुल दिया था कई दिन बाद, नहीं तो दही लगी रहती है तो इसमें दूध डाल दो तो अपने आप दही अच्छे से जम जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा खट्टी होती जा रही थी, इसलिए मैंने कहा जग को धुल करके दही लगाते हैं। तो मैंने इसमें दूध डाल दिया है, थोड़ा सा जोरन डाल दिया है, सुबह तक आपकी दही बन करके तैयार हो जाएगी। आज का ब्लॉग यहीं भी एंड करते हैं, मिलेंगे नहीं।